24 जुलाई 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 416 करोड़ रुपए निवेश वाली 6 नवीन औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आचारपुरा विशेष औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरेगा। उन्होंने आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र एक्सटेंशन फेज 3 का शिलान्यास भी किया, जो 31.21 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की भोपाल स्थित आचारपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश से देश भर में उद्योग व्यापार का वातावरण बना हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं। आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में आज हर पीढ़ी के उद्यमी हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत के मंदिर हमारे कारखाने इस बात के प्रतीक हैं कि वे सभी की तकलीफें दूर करते हैं। उद्योगपतियों की पूंजी और युवाओं का परिश्रम मिलकर अच्छा परिणाम देता है। राज्य सरकार ने देश के अलग अलग शहरों में उद्योगों की स्थापना के लिए रोड शो आयोजित कर निवेशकों को आकर्षित किया है। राज्य सरकार भारत ही नहीं, यूके, दुबई, स्पेन, जर्मनी, जापान सहित अनेक देशों से निवेश लेकर आई है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री, जो स्वयं उद्यमशीलता का अपना एक बड़ा नाम है इस क्षेत्र में, और आपके अनुभव के आधार पर हमने आपको इसीलिए एमएसएमई मंत्री भी बनाया और भोपाल के प्रभारी मंत्री बनाए। माननीय चेतन कश्यप जी, आपका अभिनंदन है। इस मंच के ऊपर बड़े बड़े प्लेयर भी है और नई पौध भी है। छोटे में छोटे 23 साल से भी कोई छोटा है क्या? जोरदार ताली बजाए आदित्य शर्मा जी के लिए। उम्र बहुत छोटी है लेकिन बाकी लोगों को प्रेरणा दे रही है कि मध्य प्रदेश के बच्चे अपने उम्र के साथ बड़े संकल्प को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और बड़े संकल्प को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार भी उनके साथ खड़ी है। जोरदार अभिनंदन अपने सारे उद्यमशीलते इस भाव के लिए। आज के समय में, बदलते समय में रोजगार के लिए भी, युवाओं को काम दिलाने की दृष्टि से भी और आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से भी हमारे संसाधनों के बलबूते पर सरकार ने अभियान चलाया है। तो इस अभियान का हमारा ये रोज के, हमने तो अपने मंदिरों को देखा है जहां भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं और लोगों के अंदर सुख संपन्नता आती है, लेकिन जीते जी ये मेहनत के मंदिर भी कारखाने बनते जा रहे हैं जो लोगों का जिंदगी आनंद में डाल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो बदलते समय के लिए। ये उद्योगपतियों की, आपकी भी इनके माध्यम से काम की पूजा है, और आपने इनके सम्मान की पूजा करते हुए आपकी पूंजी और इनकी मेहनत, ये जो दोनों इकट्ठा होती है उसकी सुगंधी अलग फैलती है। इसी बात की तो जरूरत है। भारत में कोई कमी नहीं है। भारत में दोनों तरफ से परमात्मा ने जैसे शरीर के साथ 2 हाथ हमको दिए हैं, एक हाथ हमारा अपना कुछ धनराशि खर्च करने वाला, तो दूसरा हाथ उस धनराशि का बेहतर से बेहतर उपयोग करते हुए अपने जीवन को भी सफल करे और देश के साथ, प्रदेश के साथ, प्रगति के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। जब आज ही एक साथ यहां हम बात कर रहे हैं तो 416 करोड़ की 1600 लोगों को रोजगार की शुरुआत करा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। इसी आचारपुरा के अंदर आने वाले समय में जिस गति से हमारा काम चल रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं प्रदेश देश में नंबर 1 बनेगा आर्थिक रूप से, मध्य प्रदेश। तो मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर आप सबके माध्यम से इस अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं और आने वाली रक्षाबंधन के लिए भी आपको शुभकामना देता हूं। और बहनें बैठी है, चिंता मत करना, इस बार 1250 की बजाय 1500 रुपया हमारे तरफ से दिया जाएगा लाडली बहनाओं के लिए। तो भाई दूज से स्थायी रूप से 1500 रुपया महीना देने लग जाएंगे, और आने वाले समय में ये तो चल रहा 25, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में फिर बढ़ा करके 3000 रुपया महीना तक बहनों को, लाडली बहनों को भी देते रहेंगे। और जो कामकाज करेगा उनको ये अलग से राशि दिलवाते रहेंगे। और केवल बहनों को नहीं, भाइयों को भी, जो भाई यहाँ काम करने आएंगे उनको भी 5000 रुपया महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा रोजगार परक उद्योगों के लिए। एक एक जगह पर
जहां जहां रोजगार के कारखाने चलेंगे, सरकार के माध्यम से अपने प्रदेश के युवाओं के लिए इसी प्रकार का मदद का और इसी प्रकार के सहयोग का यह हमारा संबंध बना रहेगा। एक बार मेरे साथ पूरे अच्छे कार्यक्रम के समापन के अवसर पर भारत माता का जयकारा लगाएं। बोलिए भारत माता की।